हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 4 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चंस है 2011 की भारतीय जनगणना का आदर्श भाग यानी कि मोटो क्या था? ऑप्शंस दिए गए थे। ए हमारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बी ऑप्शन था स्वच्छ भारत विकसित भारत। सी ऑप्शन था एक राष्ट्र एक जनगणना और डी ऑप्शन था सशक्त लोक समृद्ध भारत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ईसाई आबादी सबसे अधिक है? संख्या में पूछा था। ऑप्शंस दिए गए थे। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी नागालैंड और डी मिजोरम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शंस दिए गए थे 3, बी ऑप्शन था 1, सी ऑप्शन थे 2 और डी ऑप्शन था 4। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 पदक जीते थे। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था माइकल फेल्प्स ने अपने ओलंपिक करियर में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शंस दिए गए थे। ए 22, बी 25, सी 28 और डी 30। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था 1917 के राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस थे। ए कोलकाता, बी कटक, सी मुंबई और डी न्यू दिल्ली। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए दुबई यूएई, बी ऑप्शन था लुसाने स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन था कुआलालंपुर मलेशिया और डी ऑप्शन था नई दिल्ली भारत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुसाने स्विट्जरलैंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य और एक पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए तमिलनाडु में पुरुषों के द्वारा, बी ऑप्शन था केरल महिलाओं के द्वारा, सी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश में पुरुषों के द्वारा और डी ऑप्शन था केरल पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा केरल में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बी इनकी केरल में महिलाओं के द्वारा। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख नृत्य रूप है। ऑप्शंस दिए गए थे। ए कथक, बी मणिपुरी, सी गरबा और डी घूमर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था ध्रुपद का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए कर्नाटक संगीत, बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सी सुगम संगीत और डी लोक संगीत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी टेनिस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित है बेटन कप यानी कि ऑप्शन नंबर बी हॉकी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था सुब्रांतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस थे। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी बास्केटबॉल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत के लिए ये करेक्ट है। बी ऑप्शन था फसल कटाई और नए साल के स्वागत के लिए, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन था सूर्य और शनिदेव के मिलन और गंगा के सागर में मिलने की खुशी में, करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस थे। ए केवल बाजार और उद्योग की प्रगति के कारण, बी ऑप्शन था कला साहित्य विज्ञान और संस्कृति के अभूतपूर्व विकास के कारण, सी ऑप्शन था सैन्य शक्ति के विस्तार के कारण, डी ऑप्शन था
विदेशी आक्रमणों की सुरक्षा के कारण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनकी कला, साहित्य और विज्ञान। ये एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मतलब कौन सी श्रृंखला थी? ऑप्शन से ए, पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। ऑप्शन दिए गए थे, ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली और डी सतपुड़ा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए विंध्याचल पर्वत, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, वह तो आंसर था विंध्याचल पर्वत, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ऑप्शन थे, ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस थे, ए धनराज पिल्ले, बी मेजर ध्यानचंद्र, सी सरदार सिंह और डी मनप्रीत सिंह। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी यानी ऑप्शंस दिए गए थे, ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी ऑप्शंस था लेबर पॉलिसी गाइडलाइंस, सी ऑप्शंस था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदाहरण निजीकरण और वैश्वीकरण, और डी ऑप्शन था लो प्राइस गुड्स। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा बैंकिंग सुधार थे, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की सिफारिश की थी? ऑप्शंस थे, ए सुरेश तेंदुलकर समिति, बी ऑप्शन था रंगराजन समिति, सी नरसिम्हन समिति और डी केलकर समिति। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1920 में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस थे, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी सरदार पटेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सतह के अनुसार कौन सी है? भारत की सब मीठे पानी की झील कौन सी है पूछा गया था। ऑप्शंस थे, ए बैकाल झील, बी वुलर झील, सी सुपीरियर झील और डी विक्टोरिया झील। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुलर झील इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता किस माध्यम से प्रदान की जाती है? ऑप्शन थे, ए चेक, बी डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सी ऑप्शन था कैश और डी क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एकदम इसका करेक्ट आंसर था डीबीटी, एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में न्यूनतम मान 0 के करीब क्या दर्शाता है? ऑप्शंस थे, ए उच्च सामाजिक आर्थिक विकास, बी ऑप्शन था मानव विकास का निम्न स्तर, सी देश के में जीवन स्तर में सुधार और डी उच्च साक्षरता और लंबी जीवन प्रत्याशा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास का निम्न स्तर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में राजकोषीय नीति कौन करता है जारी करता है? ऑप्शंस थे, ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, बी ऑप्शन था नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डी ऑप्शन था सेबी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा शुरू किया था? ऑप्शंस थे, ए इंडियन गजट, बी बंगाल गजट, सी मद्रास कोरियर और डी संवाद कुमुदनी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल गजट, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस थे, ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ है। इसके ऑप्शंस थे ए मुंबई, बी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली और डी पुणे। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे बिहार में। अगला क्वेश्चन था देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस थे ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद और डी सामवेद। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह सबसे प्राचीन वेद है। और आपको बताना है सबसे नया वेद कौन सा है। अगला क्वेश्चन था पीएम पोषण योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शंस थे ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बी ऑप्शन था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सी ऑप्शन था शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और डी ऑप्शन था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था जयमाल और फत्ता यानी कि पत्ता किसके समकालीन थे? ऑप्शंस थे ए हुमायूं, बी शाहजहां, डी सी औरंगजेब और डी अकबर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था प्रसिद्ध उपन्यास ए वर्निंग के लेखक कौन है? ऑप्शंस थे ए अरुंधति रॉय, बी मेघा मजुमदार, सी झुम्पा लाहिड़ी और डी अनीता देसाई। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघा मजुमदार। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है? ऑप्शंस थे ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी महान हिमालय और डी ट्रांस हिमालय। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि महान हिमालय। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस थे ए केवल कुशल और तकनीकी कार्य, बी ऑप्शन था केवल सरकारी कार्यालयों में काम, सी ऑप्शन था अकुशल शारीरिक श्रम और ग्रामीण विकास के कार्य, डी ऑप्शन था केवल कृषि से संबंधित कार्य। इसमें आपका करेक्ट आंसर था इसमें इन चारों में आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकुशल श्रमिक शारीरिक श्रम। इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि अनस्किल्ड मैनुअल लेबर एकदम। और ग्रामीण विकास के कार्य एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था पेट्रा ड्यूरा या पच्चीकारी शैली का उपयोग करके निर्मित वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस थे ए इंडिया गेट, बी चार मीनार, सी ताजमहल और डी गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताजमहल। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे? ऑप्शंस थे ए शाहजहां, बी औरंगजेब और डी सी बहादुर शाह जफर और डी अकबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगजेब। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। औरंगजेब सबसे शक्तिशाली शासक था। लेकिन अगर यह पूछा गया होगा कि मुगल सम्राट का सबसे अंतिम शासक तो वह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यह मुगल साम्राज्य का एकदम अंतिम शासक था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। सबसे शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। ये एकदम सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन दिया गया था सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान वायुमंडल की किस परत में होती हैं? ऑप्शंस थे ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी आयन मंडल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षोभ मंडल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करता है? ऑप्शंस थे ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस थे ए एड्रेनालिन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन और डी एस्ट्रोजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
इंसुलिन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में कितने पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रल टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शंस थे ए 5, 20, 7, सी 10 और डी 12। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 7 ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, फेरस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस थे ए अधातु यानी कि नॉन मेटल, बी धातु, सी उपधातु और डी गैस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेटल यानी कि धातु इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। फेरस एक धातु है। अगला क्वेश्चन था, मांसपेशी संकुचन के दौरान एक्टिन और मायोसिन में कौन सा फिलामेंट मोटा और कौन सा पतला होता है? ऑप्शंस थे ए एक्सिन मोटा और मायोसिन पतला, बी ऑप्शन था मायोसिन मोटा और एक्टिन पतला, सी ऑप्शन था दोनों मोटे और डी दोनों पतले। इसमें आपका करेक्ट आंसर था मायोसिन मोटा और एक्सिन पतला यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कंप्यूटर में ईमेल स्टॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस थे ए एक अच्छा और जरूरी ईमेल आना, बी एक साथ बहुत सारे स्पैम ईमेल आना जिससे सिस्टम धीमा हो जाए, सी ईमेल भेजने का सबसे तेज तरीका और डी केवल एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक साथ बहुत सारे स्पैम ईमेल आना जिससे सिस्टम धीमा हो जाए, ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2024 की सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी? पुरुषों की नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शंस थे ए कटक उड़ीसा, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी अहमदनगर महाराष्ट्र और डी जयपुर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमदनगर महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, फेरस यानी कि आयरन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? ऑप्शंस थे ए गोल्ड यानी कि सोना, बी हेमेटाइट, सी बॉक्साइट बॉक्साइट और डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमेटाइट एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शंस थे ए दस्तावेज सहेजे यानी कि सेव ए डॉक्यूमेंट, बी नया दस्तावेज या नया विंडो खोलें और सी दस्तावेज प्रिंट करें और डी टेक्स्ट कॉपी करें। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नया दस्तावेज या विंडो खोलें, ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2024 के लॉरियस बर्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? यह क्वेश्चन बहुत बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है और यह ग्रुप डी की भी बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हुआ था। ऑप्शंस थे ए लियोनेल मेसी, बी नोवाक जोकोविच, सी एर्लिंग हॉलैंड और डी मैक्स वर्स्टैपन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोवाक जोकोविच इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का समय के साथ धीरे धीरे घटना या उसकी गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? ऑप्शंस थे ए विकास, बी क्षय या गिरावट, सी वृद्धि और डी संचय। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षय और गिरावट इसका एकदम क्षय या गिरावट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।